सेकंड बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो, जिसका आयोजन 28, 29, 30 जनवरी 2026 को HURL ग्राउंड बरौनी बेगूसराय में किया गया। इस बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो के 3 दिनों के आयोजन का जो मुख्य आकर्षण रहा वो दुग्ध दोहन प्रतियोगिता, जिसका आयोजन 29 जनवरी को किया गया। दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में पशुओं की 4 श्रेणी निर्धारित की गई, जिसमें HF, जर्सी, देसी और भैंस। गाय की 3 श्रेणी हुई और भैंस की 1। चारों श्रेणी के लिए एक मानक तय किया गया कि कम से कम कितना लीटर दूध करने वाली पशु को इसमें शामिल किया जाएगा। HF के श्रेणी, HF यानी होल्स्टीन फ्रीजर की श्रेणी में 30 लीटर दूध की मात्रा रखी गई प्रतिदिन, यानी दोनों शाम का मिलाकर। जर्सी में 20 लीटर और देसी में 12 लीटर और भैंस के लिए 15 लीटर की मानक तय की गई कि इतनी दूध देने वाली पशु को प्रतियोगिता में शामिल किया जाए। प्रत्येक श्रेणी के पशुओं को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कार की राशि के तौर पे प्रथम पुरस्कार के तौर पे 51,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पे 21,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के बाद 5 पशुपालक को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये निर्धारित की गई, जिससे कि वो उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अगली बार भाग ले सके। इस पूरे दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, जिसमें जो पशुपालक अपने पशु को इसमें लेकर आना चाहे वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जाना होगा। और उनके लिए एक कुछ खास बात ध्यान देने की थी कि पशु स्वस्थ हो, उसके वैक्सीनेशन से समय की गई हो, उसका रजिस्ट्रेशन टैग लगा हो। इस तरह की जो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उनके डिटेल्स को देखकर तब उनको रजिस्टर्ड किया गया और वो 29 जनवरी को आयोजित इस दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में अपने पशुओं के दुग्ध का प्रदर्शन किया। दुग्ध दोहन प्रतियोगिता के पूरी प्रक्रिया को काफ़ी पारदर्शी रखा गया और इसके लिए जो जूरी जजेज की जो पूरी एक कमेटी बनाई गई, जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अवस्थित है और बिहार प्रदेश का एकमात्र पशुओं के लिए यह विश्वविद्यालय है। तो उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के देख रेख में इस दुग्ध दोहन प्रतियोगिता को आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें कमेटी के लोग भी आपको दिख रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया और देखा उसको पूर्णतः रिकॉर्ड किया गया और पूरी पारदर्शी तरीके से पशुपालकों के बीच में, इसके अलावा क्षेत्र के अन्य पशुपालक या जो भी लोग देखना चाहते थे वो भी इस पूरी प्रक्रिया को नज़दीक से देखें और समझें कि कैसे ये हुआ। हाई यील्डिंग पशु के पशुपालक यदि वो चाहते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मिल्किंग मशीन लगाई। 4 बकेट की मिल्किंग मशीन पहली बार यहाँ स्थापित की गई और जिसमें कि वो पशुपालक अपने पशु को लाकर अपने दुग्ध दोहन में भाग लिए। इसके अलावा जो पशुपालक हाथ से दूध दोहने में ही उनकी पशु ज़्यादा कंफर्टेबल थी, वो हाथ से दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में भाग लिए। दुग्ध दोहन प्रतियोगिता के जो परिणाम आए वो उस परिणाम को हम लोगों ने समापन के दिन उनको पुरस्कृत किया। समापन के दिन के हमारे मुख्य अतिथि थे भारत सरकार के वस्त्र मंत्री और स्थानीय सांसद माननीय श्री गिरिराज सिंह जी। आज के मुख्य अतिथि ने आने के बाद सभी पशुपालकों से जाकर मिले और उनके द्वारा जो प्रदर्शन हुआ या मेले में आए तो उनके अनुभव को उन्होंने अपने साथ साझा किया और उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी किया कि आगे वो और बढ़ चढ़कर इस पूरे कार्यक्रम में भाग लें। दुग्ध दोहन प्रतियोगिता में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रही कि इस प्रतियोगिता के एक श्रेणी को मेडिवर्सल हेल्थ केयर नवनीत रंजन जी के द्वारा पुरस्कार की राशि दी गई और जर्सी के इस श्रेणी का जो प्रथम पुरस्कार है वो सुप्रिया सिंह
जो चिंतामंचक मोकामा की हैं, उनकी गाय ने 24.980 अर्थात लगभग 25 लीटर दूध के साथ जर्सी की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रंजना सिंह जी को माननीय केंद्रीय मंत्री, कुलपति महोदय और यूनिवर्सल के नवनीत रंजन जी की ओर से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और सांकेतिक रूप से चेक भी प्रदान किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे कुलपति महोदय, सर्वेश सर और नवनीत रंजन जी के द्वारा संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। ये हम पशुपालक किसानों के लिए उत्सव का क्षण है। अब अगले सेगमेंट में एचएफ में हम बुलाना चाहेंगे अमृता राज बरुराज मुजफ्फरपुर से पुरस्कार प्राप्त करें। 38.3 केजी दूध के साथ इनकी गाय द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे श्री संजीव शाही जी बरुराज मुजफ्फरपुर। माननीय विधान पार्षद महोदय और दादा के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए संजीव जी प्रथम स्थान पर 40.62 केजी के साथ सुप्रिया सिंह चिंतामणिचक टेडियम डेयरी। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। इनकी दोनों कैटेगरी में गाय प्रथम स्थान पर रही हैं। सुप्रिया सिंह चिंतामणिचक मोकामा 40.62 केजी के साथ। और पिछले बार भी इनकी गाय जब पटना में 23 में एक्सपो हुआ था तब इनकी ही गाय प्रथम स्थान पर रही थी टीडीएम डेयरी फार्म, और पुनः इस बार भी इनकी ही गाय प्रथम स्थान प्राप्त की है। तो एक बार जोरदार ताली। देसी की प्रख्यात नस्ल गिर जो मूलतः तो गुजरात की नस्ल है, उसमें अमित सिंह जी द्वितीय स्थान पर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। और इनकी 2 गायें आई थी दादा और प्रथम पुरस्कार के भी विजेता यही हैं। 14.5 केजी के साथ प्रथम पुरस्कार भी इन्हीं को दिया जाएगा। जोरदार ताली। एक ही डेयरी फार्म के प्रथम और द्वितीय दोनों पुरस्कार दिए जा रहे हैं अमित जी को। इनको बहुत बहुत बधाई। बफेलो भैंस सेगमेंट में हम गुड्डू जी हैं मिर्जापुर आजमगढ़ से। दादा हमारे इस एग्जीबिशन में दूसरे राज्यों के भी पशु आए, गोरखपुर से आए, आजमगढ़ से आए। तो द्वितीय स्थान पर आजमगढ़ से गुड्डू जी हैं। इनकी भैंस 17.1 केजी के साथ द्वितीय स्थान पर रही है। गुड्डू भाई 4 दिन पहले यहाँ आ गए मेला के आयोजन में और इनका बड़ा सहयोग रहा। इस पूरे पुरस्कार को कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान दिया गया और इसका पुरस्कार की राशि को और इसके साथ एक सर्टिफिकेट जो आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के वस्त्र मंत्री और स्थानीय सांसद माननीय श्री गिरिराज सिंह जी और साथ में उनके सर्वेश जी एमएलसी और कुल हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह मंच पे आसीन हैं। इसके अलावा पानीपत से मुर्रा भैंस विधायक को लेकर आए पद्मश्री नरेंद्र सिंह जी भी हैं और साथ में मेडिवर्सल हेल्थ केयर के नवनीत रंजन, हमारे प्रदेश के एक जाने माने किसान, प्रगतिशील किसान जो देश में अपना स्थान बना रखे हैं, सुधांशु जी, बरौनी डेयरी के एमडी, ये सारे लोग मंच पे आसीन और इन लोगों के द्वारा इन पशुपालकों को पुरस्कार की यह राशि दी गई। सबसे खास बात यह रही इस कार्यक्रम के दौरान ही कि हमारे कुलपति जी ने यह कहा कि अगली बार भैंस की श्रेणी का प्रथम पुरस्कार को बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया जाता है, अर्थात ये 1 लाख रुपया आयोजक और उनके द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा। उसके बाद एक श्रेणी मेडिवर्सल हेल्थ केयर के द्वारा दी जा रही है और हमारे माननीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की घोषणा की कि उनके और एमएलसी सर्वेश जी के द्वारा संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, अर्थात 3 श्रेणियों में अब प्रथम पुरस्कार के तौर पे 1 लाख रुपया देना निर्धारित किया गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि रही
कि जिसमें हमारे पशुपालकों के लिए इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। हालांकि यह आयोजन पटना के बाद पहली बार हमारे प्रदेश में इस स्तर पे किया गया, तो इसमें पशुपालकों को थोड़ा सा और आगे बढ़कर भाग लेना होगा इन सारे कार्यक्रमों में। तो ऐसा लगता है कि इस बार के आयोजन को देखते हुए हमारे पशुपालक अगली बार और ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, और चूँकि पूरे इनाम की राशि को बढ़ा दी गई है तो उनके लिए और एक बेहतर मौका होगा। हम आशा करते हैं कि बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का तीसरा सत्र जो इसी स्थान पे आयोजित किया जाएगा, तो उसमें हमारे पशुपालक भाई अपने क्षेत्र में जाकर इस बात की चर्चा करेंगे, बताएंगे और वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तब तक इंतजार कीजिए तीसरे बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो का।